तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फिल्म पुष्पा 2 द रूल की, अल्लू अर्जुन की, क्योंकि फिल्म से निकलकर मामला राजनीति से होते हुए एक ऐसे पॉइंट पर आकर पहुंच गया है जहां पर विधानसभा तक में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही बना हुआ है कि अल्लू अर्जुन क्या पॉलिटिकल टारगेट है, वाकई उन्होंने लापरवाही की है, और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से तस्वीर आगे कहाँ जाती है दिखाई दे रही है। क्योंकि हैदराबाद के संध्या थिएटर में जो भगदड़ हुई और एक फैन की उसमें मौत हुई थी, एक महिला की जान चली गई थी। अब आपको बता दें कि उसका बेटा भी अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन इस मामले को लेकर अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था। हालांकि ये विवाद अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और रिसेंट इसमें जो अपडेट है, अल्लू अर्जुन के घर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हमला कर दिया और इस दौरान उनके घर में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई। हालांकि उसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन जिस तरह से मामला विधानसभा में उठा, जहां पर सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि गंभीर आरोप अल्लू अर्जुन पर बनते हैं, तो सवाल कहीं है। पहले चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है ये सुन। सचमुच बोल रहा हूं, ये शर्म की बात है। 20 दिन के बाद भी इतने एक दिन के लिए उनको पुलिस स्टेशन को लेकर गए तो हाईकोर्ट भी इमीडिएट अजर्नमेंट मोशन, लंच मोशन ले लिए, उनका बेल भी दे दिए, सब कुछ है। आधी रात को 11-12 बजे अपने लोग बोल रहे थे जेल का दरवाजा खोलो, 12 बजे उनको छोड़ो। अरे भाई कहां है प्रोविजन, कहां से छोड़ू मैं? कोई मेरा घर का मामला नहीं है, मेरा घर का मामला है तो मेरा गेट निकाल के आने वाले जाने वाले को मैं बोल सकता हूं। जेल का दरवाजा मेरा हाथ में नहीं है, कानून के हिसाब से चलाने का है मेरे को। रात 12 बजे अरे वो फिल्म स्टार है उसको छोड़ दो भाई, अगला दिन मैं रहे तो ना फिल्म स्टार को छोड़ने के लिए। अगर आधी रात को 12 बजे किसी को जेल से छोड़ने का कोई लॉ है तो बोलो, मैं भी लागू करता हूं। तो इसीलिए ये इतने फिल्म स्टार कोई भी दवाखाने तक नहीं गया, छोटे बच्चे को नहीं देखा अकबर साहब। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है। 10-10, 20-20 साल जो रिप्रेजेंट किए, मंत्री किए, वो लोग मुझे गाली दे रहे, उसके ऊपर कैसा केस लगाते? वो मेरा दोस्त है भाई। आपके लिए, आपके दोस्त के लिए कोई नया कानून बनाना है तो बनाओ, देखेंगे। अरे आपके दोस्त रहे तो 12 खून माफ है क्या? मेरा भाई के लिए भी माफ नहीं है, आपके लिए कहां से माफ करूं मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता। लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर जी इस वक्त पैनल में हैं। फिल्म हिस्टोरियन एंड ऑथर गौतम चिंतामणि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रेम कृष्ण जैन जी भी जुड़ेंगे। आप मेंबर स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, फॉर्मर एडीजीपी भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी आप रह चुके हैं। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ेंगे। आप एक्टर भी हैं, इंटरनेशनल मंचों पर कई बार भारत की बात भी आप रख चुके हैं। तो आज जब इस बातचीत के लिए आप सभी मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके अलावा फिल्मी बीट से हमारे तेलुगु विंग के एडिटर राजा बाबू भी जुड़ गए हैं पैनल पर। सभी का स्वागत है। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस चीज को लेकर कि एक एक्टर की फिल्म जहां पर सिनेमा को लेकर, सिनेमा के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर बात होनी थी, कैसे ये फिल्म सिनेमा की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है, ये सारी बातें होनी थी। वहां पर अल्लू अर्जुन एक ऐसी कंट्रोवर्सी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर सच क्या है, झूठ क्या है, कौन गलत है, कौन सही है, इस पर आज पूरा देश सोच रहा है। जब वहां पर भगदड़ हुई उसे लेकर भी एक कंफ्यूजन की स्थिति जो पुलिस की तरफ से वर्जन आ रहा है और जो थिएटर मैनेजमेंट संध्या थिएटर की तरफ से कहा गया कि हमारे पास लिखित में परमिशन थी, पुलिस का कहना है कि ऐसी परमिशन नहीं थी। अल्लू अर्जुन वहां पर बैठे रहे और मिडनाइट में उनको बाहर लाया गया। तो ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, ये एक ब्लाइंड स्पॉट की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें अब जो ऑफ कोर्स जब उस पर जांच होगी तो उसके बाद ही उस पर क्लियर पिक्चर सामने आ पाएगी। लेकिन दूसरा पहलू इसमें अल्लू अर्जुन की पर्सनालिटी को लेकर है और इस बात को लेकर भी है कि क्या वो पॉलिटिकली कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहे थे या कुछ ऐसी चीजें जो पॉलिटिकली करेक्ट होना कहते हैं, कुछ ऐसे कदम उन्होंने नहीं उठाए जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं पर मैं बात करूंगी और पहले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए प्रेम कृष्ण जैन जी सर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए अब नमस्ते सर। अब ये जिस तरह से पुलिस का वर्जन वर्सेस जो थिएटर की तरफ से कहा जा रहा है,
आपने भी जब इस केस को पढ़ा होगा, फॉलो किया होगा, आप इसमें कहाँ लूप होल देख रहे हैं, जिसे लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही है? मीनाक्षी जी, बहुत सारे वर्शन इस इंसिडेंट के बारे में आ रहे हैं और वो थिएटर मैनेजमेंट की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको लीगली क्लियर कर देता हूँ। एक तो इस तरह का जो प्रीमियर होता है वो बिना पुलिस की परमिशन के नहीं होता। उसके लिए पुलिस की परमिशन बाकायदा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दोबारा से, हालाँकि थिएटर के पास में फायर लाइसेंस है, फायर सेफ्टी का है, एग्ज़िट एंट्री का है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब भी प्रीमियर के लिए परमिशन दी जाती है तो वो स्पेसिफिक परमिशन होती है उस पर्टिकुलर शो के लिए। दूसरी बात ये है कि स्टार्स को, जो स्टार कास्ट या जो भी वीआईपीज़, वहाँ किसी को भी वहाँ आने के लिए पुलिस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो बार-बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि उनको परमिशन नहीं थी वहाँ आने की, ये कहना बिल्कुल गलत है। किसी किसी भी वीआईपी को वहाँ पे आने के लिए पुलिस की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जो थिएटर ओनर्स का बोलना है कि हमने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे स्टार कास्ट आ सकती है या कोई वीआईपी आ सकते हैं, उतनी बात हमेशा पुलिस को बताई जाती है। तीसरी बात ये है, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि एसीपी ने बोला कि मैं अल्लू अर्जुन को मिलने के लिए गया तो मुझे उसके पीए ने मिलने नहीं दिया। देखिए, मैंने आज तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जहाँ पे एसीपी दर्जे के अधिकारी को किसी स्टार ने इग्नोर किया हो, खासतौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही हो। अब ये उनका कहना कि मुझे मिलने नहीं दिया गया, मैं उनको बताना चाहता था, मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वहाँ पे क्राउड मैनेज करना, ये कहीं न कहीं प्रशासन से ये गलती हुई कि उन्होंने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर पाए और वहाँ पे ये भगदड़ हुई जिसमें इस लेडी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। उसका बच्चा जो था वो बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आज भी फेस कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है कि उन्होंने प्रॉपर बंदोबस्त वहाँ पे नहीं रखा। अलग-अलग वर्शन आ रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को जब ऑलरेडी स्टैम्पीड हो चुकी थी उसके बाद में बाहर लाया गया। कहीं ये कहा जा रहा है कि वो बाहर आए, उन्होंने गाड़ी से उठ के वेव किया तब भीड़ बेकाबू हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इंक्वायरी का पार्ट हैं, लेकिन मुझे इसमें कहीं भी थिएटर ओनर्स की या उस एक्टर की गलती नहीं लगती। उसको सॉफ्ट टारगेट देके के उसको अटैक किया गया उसको, और कल जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जबकि लोगों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग वहाँ पे एजिटेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। हम बहुत सारे लोगों को उनके बिना पूछे भी पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं। ये एक ऐसा केस था जहाँ पे ये, क्योंकि टेम्पर्स आर रनिंग वेरी हाई, तो इस जगह के ऊपर उनको प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन कल के दिन उनके घर पे मिलनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये अननेसेसरीली पॉलिटिकल इश्यू बन रहा है। कहीं न कहीं गवर्नमेंट इसमें बहुत गलत स्टैंड ले रही है। इसमें स्टैंड बड़ा क्लियर है, 2 लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ में प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। बट this particular actor is not responsible for that kind of action which he is facing today, the kind of persecution he is facing today. राजा बाबू, आपसे आपके पास आना चाहूंगी, अभी का स्टेटस क्या है इस मैटर को लेकर? सबसे पहले ये 4 हफ्ते का इंटरिम बेल पे अल्लू अर्जुन है। उसके बाद असेंबली में बहुत सारे डिबेट हुआ था। मुख्यमंत्री ने इसका अल्लू अर्जुन के केस पे हॉट कमेंट्स किया था। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो भी एलिगेशन करा था अल्लू अर्जुन पे। उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रेस मीट लगा के जो भी मेरे पे एलिगेशंस आ रहा है वो उसमें सच नहीं है, पूरा झूठ है बोलते हैं। उन प्रेस मीट डालने के बाद, रखने के बाद ये मसला पूरा दूसरा एंगल में चला गया है। पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन अभी इसका डैमिनेट कर रहा है। जी, अब उसके बाद अल्लू अर्जुन का प्रेस मीट के बाद हैदराबाद पुलिस वाले प्रेस मीट लगा के अल्लू अर्जुन को बातों पे बहुत गुस्सा किया था। ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल कैसा बात करते अल्लू अर्जुन, पुलिस वाले इतना मेहनत करके जो मर गया रेवती और उसका बेटा को इतना केयर लिया था, और अल्लू अर्जुन का कोई सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कुछ नहीं किया था। इसका बावजूद भी अल्लू अर्जुन इर्रेस्पॉन्सिबली एलिगेशन कर रहा था पुलिस के ऊपर बोल के, उन लोगों का वर्शन था। और उसके बाद अभी मीडिया में ऐसा वाला रूमर्स आ रहा है कि तेलंगाना का पुलिस अल्लू अर्जुन का बेल कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है बोल के एक न्यूज़ मीडिया में वायरल हो रहा है। ये सिचुएशन हैदराबाद में अभी हो रहा है।
देखिए, इसका क्लियर मतलब ये है जो जानकारी राजा बाबू दे रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की प्रॉब्लम्स या उनकी मुश्किल या जो जिस तरह से वो एक फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तो अभी खत्म नहीं होने वाली, आने वाले दिनों में भी। और इसीलिए कस्तूरी शंकर, मैं आपके पास अब आना चाहूँगी। जिस तरह के एलिगेशन, लापरवाही जो सारी बातें अल्लू अर्जुन के लिए हो रही हैं, क्या वाक़ई ज़िम्मेदार हैं अल्लू अर्जुन इन चीज़ों के लिए? या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? मैं समझती हूँ अभी बात इससे बहुत बहुत दूर बढ़ गई है। अम, यहाँ तक कि अभी अल्लू अर्जुन जी अभी मुझे लगता है कि वो तेलंगाना स्टेट का एनिमी बन गया है। ही हैज़ बिकम एन एनिमी ऑफ द स्टेट, क्योंकि जहाँ तक फ्रॉम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कमिश्नर ऑफ पुलिस सीडी आनंद तक सब लोग गवर्नमेंट की तरफ से अल्लू अर्जुन को एक एक आवाज में इकट्ठे होकर आरोप लगा रहे हैं और सबूत पेश कर रहे हैं, प्रेस में भी, लोग के सामने भी। तो मुझे लगता है कि ये टारगेटिंग के भी बहुत दूर, टारगेटिंग के ऊपर कुछ हो, तो ऐसा समस्या हो रहा है। वे बहुत सीरियस है। मैंने कभी भी नहीं देखा, आपको शायद पता नहीं, मुझे भी जेल में डाला गया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मुझे भी जेल में डाली थी, मगर आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन माई पोजिशन एंड पब्लिक सेंटिमेंट मेरे साथ था, तो मैं बाहर आ गई। मगर यहाँ ये पब्लिक सेंटिमेंट को मुड़वाना का वो कोशिश भी चालू है। देयर इज इट इज आपको पता नहीं, यहाँ मैं अभी हैदराबाद में हूँ शूटिंग में। क्या कस्तूरी शंकर जी, इस बात का क्या मतलब है कि पब्लिक सेंटिमेंट को भी मोड़ने की कोशिश की जा रही है? इसको प्लीज़ इलैबोरेट करिए। हाँ, मैं यहाँ हूँ, इट्स वेरी डिवाइडेड यहाँ पे अभी। बहुत सारे लोग पुलिस प्रेस मीट के बाद, मुख्यमंत्री की लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीच के बाद दे आर चेंजिंग देयर माइंड्स। और अगेन जब अर्जुन जी ने एक प्रेस मीट फिर से लगाया, तो भी सोशल मीडिया में बहुत बड़ा चक्कर हो रहा है कि देयर इज अ ये जो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी का जॉइंट एक्शन कमेटी मेंबर्स ने वहां तोड़फोड़ की, घर में जाकर अर्जुन जी की अल्लू हाउस को जाकर उन्होंने हमला किया। तो ये सब इट इज बिकमिंग अ वेरी अगली सिचुएशन हियर। मैं समझती हूँ कि ये बेल, इंटरम बेल भी 4 हफ्ते के बाद शायद कंटिन्यू नहीं नहीं होएगा। ठीक है, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है इसमें। ठीक है, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। गौतम चिंतामणि जी, अ, देखिए जिस तरह से जो बातें अभी चाहे कस्तूरी शंकर रख रही हैं, राजा बाबू जो बातें सामने रख रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि अल्लू अर्जुन के लिए आगे बहुत डिफिकल्ट टाइम है। कानून अपने तरीके से काम करेगा। एक महिला की जान गई है, इस पहलू को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। किसी की मौत हुई है, उस पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट अबाउट नंबर, इवन वन लाइफ इज़ प्रेशियस। पर पॉइंट यहाँ से ये आता है कि भारत में ये पहली बार नहीं है कि जब कोई फ़िल्म एक्टर इस तरह से किसी सरकार के निशाने पर आया हो या कोई फ़िल्म किसी सरकार के निशाने पर आई हो। लेकिन अल्लू अर्जुन के मामले में और दक्षिण भारत की राजनीति को देखते हुए आप क्या इस परिस्थिति में पड़ रहे हैं? देखिए ये कहना कि अल्लू अर्जुन इज बीइंग टारगेटेड वुड बी प्रीमेच्योर, और ये कहना कि टेकिंग साइड्स वुड बी अ प्रीमेच्योर थिंग। देखिए इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसके बहुत एंटिसिपेशन था। सो क्या सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थे? क्या प्रीमियर को उस जगह पे होस्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी परमिशंस चाहिए वो थी, नहीं थी? ये सारी बातें बाहर निकल के आएँगी। पुलिस ने क्यों परमिशन दी, कितनी परमिशन दी, क्या लेवल था? दिस इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट देखा जाए तो साउथ इंडिया में फ़िल्मों का बहुत, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, एंड देयर हैज़ बीन अ हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्क्रीन राइटर्स एंड डायरेक्टर्स आल्सो फोरेइंग इनटू पॉलिटिक्स। अगर ये देखें तो इट विल बी वेरी ईज़ी टू अस्यूम व्हाई the whole issue is taking a political color. But having said that, I would still say कि जो स्टैम्पीड की घटना हुई जहाँ पे एक जान गई,
दीज आर वेरी सीरियस सिचुएशंस। उसको बहुत सिंपली ये देखना कि एक टारगेट हो रहा है या पॉलिटिकल एलिगेशन है, दैट आई एम नॉट सेइंग इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन वो एक अलग माध्यम होगा देखने का। यहाँ तक रही बात जो हुआ या जो हो रहा है, ऑफ कोर्स कुछ भी इंसिडेंट हमारे देश में होता है, जहाँ पे पब्लिक फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, पैशंस रन हाई, एंड इन दिस डे एंड एज जहाँ पे इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट हैं, सो कुछ भी चीज़ होती है उस पर रिएक्शन बहुत हैवी आता है। ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन विल टेक इट्स ओन कोर्स, बट the popularity of film stars is as such that they need to be far more responsible. I'm not concluding anything यहाँ पे, but मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप की जो फिल्म होती है जिसके लिए इतना बवाल मचता है, इतनी हाहाकार होती है, इतना पब्लिक सेंटिमेंट है, सो आई एम जस्ट interested in knowing कि what was the level of permissions and securities and all that, because these are things which will set a precedence for the future also. Mr. Shah, what is your take on this? See, Meenakshi, I feel that personally, I would like to give condolence. मैं अफसोस जताता हूँ, दादे देश करता हूँ for the lady who lost her life, और जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, जिन्होंने बहुत दुख होता है ये देख के। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर ये स्टार के पीछे जान गई है, तो इसमें स्टार जिम्मेदार नहीं है। स्टार को आप दोषी ठहराते हो लोग कि भाई इनकी वजह बहुत होती है, लेकिन गुनहगार वो नहीं है। फर्क है, वजह अल्लू अर्जुन हुए, इन गुनहगार तो वो नहीं थे। उन्होंने जाके ना मर्डर किया ना कुछ किया। एक केस हुआ था, देवानंद साहब के ऊपर काले कपड़े पहनने पे प्रोहिबिशन लगाया था सरकार ने कि काले कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि एक महिला कहीं ऊपर कहीं से छत से गिर पड़ी थी, उनकी शी लॉस्ट लाइफ। तो वो सरकार की तरफ से नियम आया, लिखत में आया, ब्लैक एंड व्हाइट में आया, थ्रू एन ऑर्डर आया, थ्रू नोटिफिकेशन आया। स्टार क्या इंसान नहीं है? स्टार एक्टर जो है वो अपना काम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी ऑफिसर सब अपना काम करते हैं। एक्टर भी अपना काम कर रहे हैं। अब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। अब हाउ डू वे दैट? ये पॉपुलैरिटी आपकी लाखों में है, मिलियंस में है, या अरबों में है, या करोड़ों में है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं अब मीनाक्षी कनवाल देश की बेहतरीन एंकर में से है, ठीक है। आप अगर जाती हैं मॉल, वुड यू इन्फॉर्म समबडी कि मैं मीनाक्षी कनवाल वहां पे मॉल में जा रही हूँ? You have a liberty to go. You are a public figure. You have a liberty. They have a sense of responsibility, yes, but क्या वो इंसान नहीं है? हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो भी तो इंसान है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पॉपुलैरिटी बहुत है, फैन फॉलोइंग बहुत है। लेसन फॉर नॉट फॉर सेलिब्रिटी, नॉट फॉर स्टार्स, आम जनता के लिए कि भाई इतने तात्रक मत हो कि एक्टर देखा, सेलिब्रिटी देखा, स्टार देखा कि भागते हुए जा रहे हैं। अपना तस्वीर रखो, अपना सबर रखो। मेरा ऐसा मानना है कि इट इज एक्चुअली, अब वो अलग बात है कि इनको बेल मिल गई थी 2 दिन के बाद, क्योंकि बड़े आदमी है, निकल आएंगे। उस टाइम वो वाली बात हुई और लोग नाखुश है इस बात से। ये मानो मगर क्या अब मैं इसकी जी कंप्लीट करिए। पुलिस प्रशासन, ऑर्गेनाइजर्स, जी हाँ, they should be held responsible actually. जो organizers should ओके और देखिए जैन सर ने बहुत ही पॉइंट्स के साथ और लीगल पहलू के साथ जिस तरह से तर्कों के साथ इस बात को एक्सप्लेन किया ना, ये काफी हद तक इस पिक्चर को क्लियर भी करता है। और इसीलिए मैं चाहूंगी राजा बाबू आप इस पर जरूर अब टिप्पणी करें, क्योंकि आप तो खुद उस दिन उस थिएटर में मौजूद थे जहां पर ये घटना हुई। आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर गए हुए थे जब लास्ट आपके साथ मेरी बातचीत हुई थी, और आपने बताया था उस दिन भी हमारे दर्शकों को कि कैसे जितने नंबर ऑफ लोग वहां पर आ सकते हैं फिल्म देखने के लिए, उसके 3 गुना लोग वहां पर मौजूद थे। 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा नंबर वहां पर मौजूद था। अब हैरानी इस बात पर होती है कि रेड्डी साहब, सीएम साहब जो हैं, वो जगह जगह जहां उनके जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ा खुलकर ये बात बोली जा रही है कि देखिए हमारी नजर में चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक सुपरस्टार क्यों ना हो, हम किसी को भी जेल भेजने में देर नहीं लगाते अगर हमको फाउल प्ले जैसी आशंका है कि हमारा निजाम सबके लिए एक है।
तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आप उस चीज का एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की, एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब सारे सवाल इस बात पर उठते हैं कि फिर वाई अल्लू अर्जुन? क्या वो सॉफ्ट टारगेट है? क्या उनको टारगेट करने से कई और तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हैं वो फिट बैठ रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? और ये सवाल आज अल्लू अर्जुन के फैंस के मन में भी है, और जो लोग सिनेमा को बहुत क्लोजली देखते हैं, मतलब इस बात, क्योंकि हम जब इस डिस्कशन को कई और लोगों के बीच में कर रहे थे, तो कई लोगों ने ये तक सवाल उठाए गवर्नमेंट के ऊपर कि चलिए ठीक है, आपने अल्लू अर्जुन पर एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि जितनी लड़कियों के साथ इस देश में छेड़छाड़ हो रही है, उस स्पेसिफिक राज्य में जितने रेप केसेस हो रहे हैं, जितने मर्डर के केसेस हो रहे हैं, जितने चोरी डकैती के केसेस हो रहे हैं, क्या ये केसेस अल्लू अर्जुन से कम इंपॉर्टेंट है? तो चलिए अब जरा उन पर भी एक्शन लेकर दिखाइए थे आप। अब दिखाइए जरा कि आप उनके लिए कितने सख्त हैं, उन पर कितना यहाँ पर एक कैरेक्टर अल्लू अर्जुन का है जो खुद ये कह रहे हैं पुलिस को कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, या मैं कहीं ऐसा नहीं है कि लॉ तोड़कर कहीं जा रहा हूं, लेकिन उस पर आपकी इतनी काम करने की तेजी दिखाई देती है जितना बाकी केसेस के लिए नहीं दिखाई देती। और ये सवाल आज एक आम भारतीय के मन में भी है। राजा बाबू। नहीं, संध्या थिएटर की ट्रेजेडी के बाद इस अल्लू अर्जुन के तरफ और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंट्रोवर्सी नहीं था, चुपचाप था, सभी लोग साइलेंस था। उसके बाद क्या हुआ था, कांग्रेस का अपोनेंट पार्टी बीआरएस का लीडर केटीआर जब भी एक टीवी डिबेट में इस इशू के लेके रेवंत रेड्डी को टारगेट किया था, तब से ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गया। तब से इसका अरेस्ट, उसके बाद केटीआर का टीवी डिबेट के बाद नेक्स्ट डे पुलिस वाज अरेस्टेड अल्लू अर्जुन, सेंट टू द जेल। ये सब पॉलिटिकल टर्न ले लिया, एकदम पॉलिटिकल टर्न। ये बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अल्लू अर्जुन इस इश्यू में फंस गया, जानबूझ के फंस गया। ही इज बिकमिंग ए scapegoat, literally is becoming a scapegoat in this issue. कस्तूरी शंकर, क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है अल्लू अर्जुन को? हाँ, यही दो पॉलिटिकल पार्टी में के बीच में ये जो हाँ, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी आ रहे हैं सोशल मीडिया में, देखो तो सब तरह के थ्योरीज है। मैंने सुना ये तो पॉलिटिकल के पहले ही अभी पॉलिटिकल हो गया है, ये पॉलिटिकल सेक्टर में सब सब सकते हैं, बट उसके पहले से ही इसमें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी था, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी था, एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम था, सब तरह का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम सुन रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद में। तो मुझे भी डर लग रही है कुछ खुल के बोलने के लिए। मैं मान रही हूँ, मुझे डर लग रही है खुल के बोलने के लिए, मगर ऐसा लगता है कि इसमें डेफिनेटली किसी का ईगो तोड़ गया है, ईगो थोड़ा डैमेज हो गया है। तो अभी इसमें पर्सनल ईगो का भी कुछ प्रॉब्लम है। किसके ईगो इन्वॉल्व है? किससे ईगो इन्वॉल्व है? हाँ, मैं वो बताऊंगी तो अल्लू अर्जुन के साथ मुझे भी अंदर डाल देंगे। अब देखिए, यही गौतम चिंतामणि जी, अब अभिव्यक्ति की आजादी का यही फिर आज की तारीख में सच है क्या कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, या ऐसे डाउट्स हैं, वैसे डाउट्स हैं, लोग खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं? और एक्टर्स क्यों सॉफ्ट टारगेट हैं, ये बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इस समाज में, इस देश में और भी बहुत सारे लोगों की, सिस्टम की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन क्या बाकी लोग अपनी जिम्मेदारियां उस तरह से निभा रहे हैं जहां पर अल्लू अर्जुन को एक ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देता? देखिए मीनाक्षी जी, इसमें ऐसा है कि ऑफ कोर्स देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो चाहें बोल सकते हैं, एंड पीपल देन रिएक्ट इन अ वे दैट दे आर सपोज टू रिएक्ट और दे आर नॉट सपोज टू रिएक्ट। वो एक अलग डिबेट है। आई टोटली अंडरस्टैंड कस्तूरी जी क्या कह रही हैं और क्या नहीं कह रही हैं, बट लेट्स गो बैक टू व्हाट जैन साहब said here. Jain Saab has succinctly
laid out the cards on the table and read out the case. अब इसके अलावा अगर कुछ भी होता है, ये कहना कि क्या ये इश्यू पॉलिटिकल टर्न ले रहा है, ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल टर्न ले रहा है। अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज है स्पारिंग, सो उसमें कोई डाउट नहीं बची है। बट देखिए, आई कीप गोइंग बैक टू अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट। अगर आप किसी इंसिडेंट, किसी मिसहैप पे रिएक्ट उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। आप देखिए, देयर इज अ वेरी फेमस हिट एंड रन केस व्हिच केम टू अ कंक्लूजन सम इयर्स अगो व्हिच इन्वॉल्व्ड एन एक्टर। उसमें जो भी हुआ, उससे 8 साल पहले या 6 साल पहले एक और हिट एंड रन केस हुआ था, उससे पहले एक और हुआ था। आपने पहले वाले के बारे में शायद पेपर में पढ़ा ही ना हो, दूसरे वाले के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तीसरे वाले के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा हो। अब आपने जब पहले केस में एक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया, सेकंड केस स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पे आपने पहला छोड़ा। ये पहला तो इंसिडेंट है नहीं जहां पे पब्लिक स्पेस में ड्यू टू मिसमैनेजमेंट वी हैव लॉस्ट अ लाइफ। हर जगह होता है, बहुत जगह होता है, कहीं पे केस खत्म हो जाते हैं, कहीं चलते रहते हैं। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, चाहे वो एक्टर हो, क्रिकेटर हो, या सुपरस्टार हो, या एक आम आदमी, आप अगर वो नहीं करते हैं, देन द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है। आई टोटली एग्री विद व्हाट जैन सर सेड हियर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमिशन ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एसीपी तो बहुत बड़ी बात होती है, एक आम पुलिस वाला भी अगर फोन करेगा, आप कर लेते हैं कि मैं इतना तो होता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल कम आउट, बट हैविंग सेड दैट आई विल कीप गोइंग बैक टू द सिंपल एंड स्ट्रेट लॉजिकल थिंग। अगर आप किसी केस को स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं, या किसी इश्यू को स्पेशल तरीके से या डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, दैट बिकम्स द यार्डस्टिक गोइंग फॉरवर्ड। और शायद हर कंट्री में ऐसा ही होता है, जहां पे सेलिब्रिटीज बिकम सॉफ्ट टारगेट फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन, दैट्स कंप्लीटली डिबेटेबल। इस केस में इट्स अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट एट मल्टीपल लेवल्स एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जी, और देखिए ये कि इस कार्यक्रम का और इस डिस्कशन का भी मकसद यहाँ पर बड़ा यही था कि कानून अपने तरह से काम करे, और जहाँ पर जो गलत हुआ है उसको लेकर मिसाल भी साबित करने की जरूरत है, ताकि आगे फिर कभी इस तरह के हादसे ना सामने आए। कई बार जब इस तरह के मामलों में एक टफ कॉल ली जाती है, तो वो आगे आने वाले मामलों के लिए भी एक मिसाल बनता है, जिसकी जो वक्त की जरूरत है भी अभी। लेकिन फिर सवाल वहां से वही उपजता है कि अगर यहाँ पर किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से किसी के साथ आपकी पट्टी नहीं, या जिस बात का जिक्र कस्तूरी शंकर ने किया कि ईगो वॉर चल रही है, ईगो टसल भी चल रही है, तो फिर ऐसे में भी किसी को सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखना ठीक नहीं है। कानून अपने हिसाब से और देश के संविधान के हिसाब से काम करे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी राजा बाबू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स। जी सर, टाइम की कमी है थोड़ा। ये दो पार्टी का ईगोस नहीं है, बहुत सारे पार्टी का ईगोस है। तेलुगु स्टेट्स, 2 तेलुगु स्टेट्स में ये जितने भी प्राइम पार्टीज है, उन लोगों का ईगोस के कारण अल्लू अर्जुन फंस गए। दो एपी में वाईएसआरसीपी टीडीपी के बीच में, और इधर तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच में एकदम ये चल रहा है ईगो कंट्रोवर्सीज। तो उसमें अल्लू अर्जुन ने जानबूझ के फंस जा रहा है बस। जी देखिए, ये बड़ी बात आपने की जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि पॉलिटिक्स के शिकार क्या वो हो रहे हैं, और ऐसे में अगर सिर्फ एक राज्य भर की भी नहीं, अगर 2 राज्यों की भी आपस में जो दक्षिण भारत की जो राजनीति भाषाई स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर जिस तरह से भड़क रही है, अगर उसका निशाना एक व्यक्ति पर आकर टिक गया और उसके जरिए उसके कंधे पर बंदूक रख के लोग गोली चलाना चाह रहे हैं, तो ये देश को भी दिख रहा है। और जिस तरह से राजा बाबू ने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हमारे इस डिस्कशन को देख रहे होंगे, उन तक भी ये बात जरूर पहुंची होगी। थैंक यू सो मच आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।